पेश कर रहा हूँ, गदीर खुम से आयत पेश कर रहा हूँ और इसको ज़ाहिर ना होने दीजिएगा। मैं ममनून हूँ, मैं ये पूरे अपनी जो मेहनत करके पेश कर रहा हूँ और मैं ममनून हूँ कि आप सुन रहे हैं मेरी इस मेहनत को। तो अब ये गदीर का सुन लीजिए। सरवर कायनात ने सहाबा के मजमे में फरमाया, अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, ए मेरे सहाबा, क्या मैं आपके नफ्सों पे आपसे ज्यादा औलवियत नहीं रखता, विलायत नहीं रखता, हाकिमियत नहीं रखता? आपको मुझे खुद भी इख्तियार नहीं, मैं अपनी जान ले लूं। अगर कोई सहाबी, ताबई या कोई मुसलमान अपने आप को पहाड़ से गिराए और मर जाए, खुदकुशी है, जान बेहदर गई। लेकिन अगर पैगंबर फरमाए पहाड़ से गिरा दे अपने आप को, गिर के मर जाए तो शहीद है। मुझे नहीं मालूम मजमा है या नहीं, सारा है मजमा मेरे साथ। ऐसे जाने गिरामी, जंग में आप खुद जान जाके किसी से लड़ें, मारे जाएं, जान बेहदर गई। और अगर रसूल खुदा कहे जाओ लड़ो इन कुफ्फार के मुकाबले में, तो अब आप शहीद हैं। अब जान जाया नहीं हुई बल्कि शहादत का रुतबा मिल गया। तो पैगंबर को औलवियत है हमारे नफ्सों पे हमसे ज्यादा, हमारे माल पे हमसे ज्यादा, हमारी दौलत पे, हमारी नामूस पे, हर चीज पे पैगंबर को औलवियत। पैगंबर ने सहाबा से सवाल किया, कुरान की आयत है, अल्लाह ने कुरान में कहा, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी को मोमिनों के नफ्सों पे उनसे ज्यादा औलवियत है, ज्यादा हक हासिल है। किसको? नबी अकरम को मोमिनों के नफ्सों पे उनसे ज्यादा हक हासिल है। पैगंबर ने यह सहाबा से सवाल किया, अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? सब ने एक ही जुमला कहा, बला। कालू बला, बला यानी बेशक, हां नहीं कहा, हां नहीं कहा बेशक, हां हां हम मानते हैं। बेशक यानी सवाल की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है आपको ज्यादा इख्तियार है। जब सारे सहाबा ने कहा ना आपको ज्यादा इख्तियार है, तो पैगंबर ने फौरन फरमाया, इन्नल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, व अना मौलल मोमिनीन, और मैं मोमिनों का मौला हूं। फमन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। मेरी बात पहुंच गई? अल्लाह सबका मौला, और उसने अपने हबीब को भी ऐलान किया, ये मेरे मौला, मेरी तरफ से मौला, सब पे मौला। और रसूल खुदा ने फरमाया, जिस जिसका मैं मौला उसके अली मौला। मजमा नहीं है मेरे साथ, सारे मजमे की तवज्जो हो। मैं बहुत जोर लगा के पेश कर रहा हूं, इतना जोर नहीं लगाता इन दिनों में, पूरा दे रहा हूं, सारे मजमे की तवज्जो हो। पैगंबर ने क्या फरमाया? जिस जिसका मैं मौला उसके अली मौला। पैगंबर फरमा रहे जिस जिसका मैं मौला। अब सारे सहाबा मौजूद थे, सारे सहाबा पैगंबर के गुलाम हैं, पैगंबर मौला हैं। पैगंबर फरमा रहे जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। सहाबा हैं दर वाले, अली हैं घर वाले। अजाने के रामी मैं एक जुमला और पेश करना चाह रहा हूं। अगर आप लोग पहुंच गए तो मैं समझता हूं आज की मजलिस की मेराज हो गई। तमाम बुजुर्गों की दुआएं लूंगा। अजाने के रामी, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, इस जुमले को जाया ना होने दें। तो अब सरवर कायनात ने क्या फरमाया? जिस जिसका मैं मौला उसके अली मौला। तवज्जो, अब सारे अंबिया के सरदार हैं रसूल खुदा, सैयदुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, सारे अंबिया के सरदार, जनाबे आदम के मौला रसूल खुदा,
जनाबे नूह के मौला रसूल खुदा, जनाबे इब्राहिम के मौला रसूल खुदा, जनाबे मूसा के मौला रसूल खुदा, जनाबे ईसा के मौला रसूल खुदा। जिसके रसूल खुदा मौला उसके तवज्जो फरमाई जाने की ना। सरवर कायनात ने बहुत बड़ा मसला हल किया है। जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। बड़ा फर्क है। आवाज तो आ रही तो जाने की रामी। अब ये पैगंबर ने बहुत बड़ा मसला हल किया। जिसका मैं मौला उसके अली मौला। क़यामत तक के लिए जो मुझे मौला मानेगा, पैगंबर फरमा रहे हैं, वो अली को मौला मानेगा। बहुत से अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं। ए काश रसूल खुदा ने यहां रोक दिया होता जुमले को। अपने खुदा ना करे, कान हाथ लगा के कहता हूं, अपने लिए नहीं कह रहा, उम्मत के लिए पेश कर रहा हूं। ए काश पैगंबर ने जुमला यहां रोक दिया होता, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। लेकिन पैगंबर ने रोका नहीं। फिर फरमाया, इन्नी सिल्मुल लिमन सालमा व हर्बुल लिमन हारबा। जिसका मैं मौला उसके अली मौला। और अगर कोई अली से जंग करे तो उसने मुझसे जंग की है। जिसने अली से सुलह की उसने मुझसे सुलह की है। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। अब जो अली से जंग करे, चाहे मर्द हो या औरत, तवज्जो फरमाई जाने की ना। बस भाई वक्त भी नहीं है और जगह भी नहीं है। जहां जहां तक आप सुन रहे हैं, सलामत ने मौला आपको सलामत रखे। जिस मोहब्बत से आपने सुना, मैं ममनून हूँ। मुझे बताया था भाई ये जाकिरों का मजमा है, आप उर्दू पढ़ते हैं। तो मैंने कहा भाई अगर मौला को मंजूर हुआ तो मेरी बात पहुंच जाएगी। तो जाने गिरामी पेश कर रहा हूं। जिसके मौला रसूल खुदा हैं उसके मौला अली। तो जनाबे मुश्किल कुशा सबके मौला और क़यामत तक के लिए। पैगंबर ने ये नहीं कहा गदीर के बाद नहीं होंगे। तवज्जो, कहा इसका हाथ, मैं पूरा पढ़ना नहीं चाह रहा। लहमुहु लहमी, इसका गोश्त मेरा गोश्त। दमुहु दमी, इसका खून मेरा खून। इसका हाथ, तवज्जो, कहना यह चाहिए था मैं बड़ा भाई हूं, मेरा खून इसका खून। अभी भी नहीं है मजमा। मेरा गोश्त इसका गोश्त। हदीस किसा में भी यही फरमाया था, इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। अली और फातिमा हसन हुसैन का गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। क्योंकि पैगंबर जानते हैं मेरा खून मुसलमान नहीं बहाएगा, इनका खून बहाएगा। जिसने इनका खून बहाया उसने रसूल खुदा का खून बहाया। जिसने इनके खिलाफ जंग की है उसने हबीब खुदा के खिलाफ जंग की। और जाने के चाहे इस दौर में कोई सर उठाए और जनाब अमीर से बुग़्ज़ का ऐलान करे तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कोई शजरे में खामी है। ये मैंने नहीं कहा है, हबीब खुदा ने फरमाया, ला युबग़िज़ुका या अली, कोई आपका बुग़्ज़ नहीं रखेगा सिवाय इसके कि उसमें तीन में से एक खराबी ज़रूर होगी। पता नहीं तीन ही क्यों बताएं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बात पहुँच रही है जाने का। तो तीन, बस भाई मुझ में अब ताकत नहीं है, तीन पैगंबर इस्लाम ने बताई। या वो हलाल ज़्यादा नहीं होगा, या वो उसकी माँ अपने आप को पाक नहीं रखती होगी, या वो मलूत होगा। ये पैगंबर इस्लाम की हदीस है। अगर हदीस ना होती मैं कभी मिंबर से ना पढ़ता।
हदीस है इसलिए मैंने पेश किया। ऐज़ान गिरामी, सरवर कायनात ने कहा कोई भी, या अली, फिर एक और जुमला फरमाते हैं, या अली ला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़ वला युहिब्बुका इल्ला मोमिन। या अली, कोई आपका बुग़्ज़ नहीं रखेगा सिवाय मुनाफिक के, और कोई आपसे मोहब्बत नहीं करेगा सिवाय मोमिन के। अभी यहाँ तक मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अली, अगर आप मोमिन की नाक पे तलवार भी मार देंगे ना, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। सिर्फ एक वाक़े की तरफ इशारा कर रहा हूँ, वक्त है मेरे ख्याल में। इब्न कव्वा, ये उर्दू वाला कव्वा नहीं है, इब्न कव्वा, उसने एक आदमी को देखा, मौला का चाहने वाला। कौन? शिया चाहने वाला, शिया ना कहें चाहने वाला। उसने चोरी कर ली, मौला के पास गया, हाँ या अली, आपका शिया चोरी कर सकता है? मौला खामोश हो गया, कहा हाँ आपका मानने, हाँ। बुलाया उसे, कि ये चोर है। मौला ने उसको देखा, चोरी की है, रोने लगा, कहा आपसे नहीं छुपा सकता, आपसे नहीं छुपा सकता। रोने लगा, कहा मौला हाँ चोरी हो गई, गुर्बत थी घर में, मैंने चोरी की। मौला ने कहा जानते हो सजा क्या है? कहा मौला आप हाथ काट देते हैं। कहा हाथ निकाल। मौला ने जुल्फ़कार उठाई, उंगलियां काट दी, 4 उंगलियां काट दी, उंगलियां उठा के बाहर गया। वो जो मुनाफिक था ना इब्न कव्वा का, और मान अली को। कुछ लोग पहुंच गए, सारा मजमा नहीं है। उसने कहा भाई हमारे वाला में से कोई होता ना तो चोरी करने पे सजा ना मिलती, तू अली को मानता था, देख चोरी करके भी तेरा हाथ काट दिया। और मान अली को, वो भी कट्टर मानने वाला था। उसने कहा मैं कैसे ना मानूं उस अली को जिसकी अदालत ये नहीं देखती अपना है या बेगाना। का मेरे मौला ने मुझे जो सजा दी है उससे मैं ये नहीं कह सकता गलत है, मेरी गलती थी। अच्छा, इब्न कव्वा ने कहा चलो ये तो फिर भी नहीं अली से दूर हो रहा, क्या करूं अब? मौला को जाके अजियत करूं? कहा या अली आपने उसका हाथ काटा है और वो कूफे की गलियों में आपके कसीदे पढ़ रहा है। पता नहीं लोग हैं या नहीं, वो कूफे की गलियों में आपके कसीदे। अच्छा, मौला बहुत अपने मानने वालों के मामले में नर्म दिल। जब मौला ने सुना ना वो कसीदे पढ़ रहा, वापस बुलाओ। मौला ने कहा क्या बात है? कहा मौला कोई कसूर नहीं, कसूर तो मेरा है, ना चोरी करता, आपके सामने भी शर्मिंदा हुआ, लोगों के सामने भी गैली का था। मौला ने कहा उंगलियां हाथ पे रख। उन्होंने उंगलियां रखी हाथ पे। मौला ने कहा हाथ ला, हाथ रखा। मौला ने हाथ पे हाथ मारा, कहा अब देख। जब देखा उंगलियां जुड़ गई थी। इब्न कव्वा ने कहा या अली अगर हाथ जोड़ना ही था काटा क्यों था? कहा वो मेरी अदालत थी, ये मेरी मोहब्बत।